हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो मैं आ चुका हूँ नई सिटी में और आज की इस वीडियो में मैं अब बात करूँगा। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि टॉपिक ये है कि इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ प्रायर कंडीशंस है, कुछ पूर्व नियोजित बातें हैं जिनको ध्यान में ले लेना ज़रूरी है। तो अगर आप अर्निंग मेंबर है खुद के घर के, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ब्रेड विनर, अगर आप घर के ब्रेड विनर हो तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये वाली चीज़ भी मुझे काफ़ी रियलाइज़ हुई क्योंकि जॉब लगने के बाद मैंने भी 6-7 महीने नहीं किया था। अभी मैंने जस्ट 2024 से स्टार्ट किया। और अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने पैसा जहाँ लगाया है, जहाँ पे पैसे से पैसा बनता है उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, राइट। तो उसके लिए शेयर मार्केट होता है। शेयर मार्केट में भी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आपके पास में सिप होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें मंथली आपके बैंक में से एक, जब भी आपकी सैलरी आती है तो एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के एंड में कुछ पैसा कट जाता है, 1000, 2000, 3000, वो अप टू यू, आप कितना करना चाहते हैं। और जिसी को म्यूचुअल फंड बोलते हैं, इंडेक्स फंड बोलते हैं, वो आप कर सकते हो। और इसके अलावा ऑप्शन होता है आपके पास में, आप डायरेक्टली खुद से भी शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो। मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें डे टू डे का प्रॉफिट होता है, इंट्रा डे में उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ कि मतलब आपने पैसा इन्वेस्ट किया है ये सोच के कि 5 या 10 साल में मुझे अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, ठीक है, आपको अच्छा CGR मिलेगा, इसको मान के आप इन्वेस्टमेंट करो। मैं उसको कहता हूँ, मैं ट्रेडिंग में नहीं हूँ क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। और कोई, मैं यूट्यूब के वीडियोस देख रहा था तो उसमें बोल रहे थे कि अगर 100% इंडिया में अगर ट्रेडिंग कर रहा है कोई, अगर 100% लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उनमें से 90% लोग, आई थिंक ऑलमोस्ट 90 to 95% लोग, या अगर कहूँ तो 98 या 99% लोग खुद का पैसा लूज़ करते हैं। वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, राइट। पैसा बनता है, बन सकता है डेफिनेटली, अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है और आपके पास में उतना कैपिटल है और आप उतना रिस्क ले सकते हो। अगर आपकी रिस्क एपिटाइट उतनी है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है, राइट। सो वो कर सकते हो आप, SIP कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो। और दूसरा, आप पर्सनली जो इसके साथ साथ में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। मतलब आप अपना कोई खुद का डीमेट अकाउंट बनाओ और उसके ऊपर आप खुद की रिसर्च करके करो। तो डेफिनेटली अच्छा खासा, अगर आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है और आपकी उसकी कंपनी के फंडामेंटल्स आपको पता है, आपको पूरा उस कंपनी पे ट्रस्ट है और वेल स्टेब्लिश फर्म है, बहुत सारे रेशियोज़ होते हैं जो चेक करने पड़ते हैं। आप यूट्यूब पे जाइएगा, वहाँ पे चेक करिएगा, मैं आपको नहीं बताऊँगा, बट बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप जाइए। जो ऑथेंटिक होते हैं, जो सेबी रजिस्टर्ड जो यूट्यूबर होते हैं ना, उनसे ही सजेशन, उनकी ही एडवाइस को फॉलो करिए। बाकी जो अदर लोग कहते हैं वो कहने का कोई मतलब नहीं है, वो आप उनको ना फॉलो करो तो बेटर रहेगा। बस वो एक तरह की डिस्ट्रैक्शन से आपको डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। बाकी ऐसे लोगों से सलाह लिए फाइनेंस के मामले में जो पूरे ऑथेंटिक हो, सेबी रजिस्टर्ड हो, तो बेटर रहता है। जैसे जहाँ तक जितने यूट्यूबर को मैं सुनता हूँ, 2-3 यूट्यूबर हैं, वो सेबी रजिस्टर्ड है, वो अच्छी एडवाइस देते हैं। और एक मेक श्योर कि जिससे भी आप एडवाइस ले रहे हो उसका खुद का पोर्टफोलियो अच्छा हो। जैसे मैं जिसको सुनता हूँ उनका कम से कम ऑलमोस्ट 30, किसी का 30 करोड़ है, किसी का 100 करोड़ का पोर्टफोलियो, उन्होंने उतना कमाया है, 20-25, उनके पास 15-20 साल का एक्सपीरियंस है। और आपको वो बेटर सही सलाह देते हैं, राइट। वो ये भी कहते हैं कि उनकी एडवाइस को भी फॉलो मत करो, खुद की रिसर्च करो तब जाके इन्वेस्टमेंट करो। तो ये होता है। तो आप कर सकते हो, मैंने आपको बताया, एक इक्विटी में होता है जो आप, जिसमें म्यूचुअल या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इसके अलावा एक डेट होता है, डेट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। डेट के अंदर दो चीज़ आती है जो अभी सबसे ज़्यादा है। पहली आप कर सकते हो कि एफ डी इज़ गुड, कोई दो राय की बात नहीं है कि आपको एफ डी क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कम समय में थोड़ा आपको पैसा बनाना है तो डेफिनेटली FD इज़ गुड, फिक्स डिपॉजिट इज़ गुड, आप जाके करवा सकते हैं। और मेक श्योर करिए कि कुछ ऐसे बैंक है जो आपको फिक्स अमाउंट के ऊपर आप अच्छा खासा 7 या 8 तक, या 7 या 7.5 तक आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट देते हैं कम टाइम के अंदर। तो ऐसे बैंक में अपना अकाउंट खुलाइए और वहाँ पे अपना पैसा रख सकते हैं। FD इज़ गुड, नो नो डाउट ऑन दैट। एंड उसके साथ साथ में फिर आप, सबसे फेवरेट जो मुझे अब तक का सबसे बेस्ट लगता है वो होता है आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। डेफिनेटली 2015 में आई थी और इट इज़ गुड। बस एक डिसएडवांटेज ये है कि आप अपने पैसे को अगर आपने लगाया सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, जो कि होता है कि आपको 1 ग्राम से लेके 4 ग्राम तक गोल्ड खरीदना पड़ता है, तो उसमें आप अगर, उसके बदले में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप अपने बैंक, प्राइवेट जो बैंक अकाउंट है या RBI की साइट पे जाके भी उसको परचेज़ कर सकते हैं।
उसमें बस एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आपका जो पैसा है ना वो 8 साल तक लॉक इन रहता है, बंद रहता है, आप उसको निकलवा नहीं सकते हो। सो दैट इज़ अ बिग डिसएडवांटेज। बट आई थिंक कि अगर आप अभी जस्ट फ्रेशर हो, आप अगर इतना 8 साल अगर वेट कर सकते हो, या न्यूली मैरिड हो, आप अपने बच्चे का फ्यूचर देखते हो, तो इट्स गुड। आप बहुत बड़ा अमाउंट लगा सकते हो और वो उसका जो रिटर्न है वो काफ़ी आपको अच्छा मिलता है। उसमें एनुअली आपको 2.5 का इंटरेस्ट मिलता है। तो ये कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं जो आप कर सकते हो। और अगर आप अपना पैसा भी बैंक में रखते हो, सेविंग अकाउंट में रखते हो, तो उनमें से मैं नहीं कहूँगा कि नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए। होता है कुछ ऐसी बेसिक हमारी जो नीड्स होती है, हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है, जिनके लिए पैसा चाहिए। जैसे अगर आप किसी सिटी में जॉब करते हो तो रेंट के लिए पैसा आपको देना पड़ेगा, या आप जो खाने पीने की जो चीज़ें खर्च होती है, ग्रोसरी का आपका जो खर्च होता है वो आपको देना पड़ेगा, राइट। उसको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये वाली चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। उसके अलावा वही पैसा इन्वेस्ट करिए जो आपके पास में एक्स्ट्रा है। ये मेरा मानना है, ये कि मेरा रूल है कि जो पैसा आपके पास में एक्स्ट्रा है, जो काम की नहीं है, और आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, राइट, अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इक्विटी डेट और जो जो मैंने आपको बताया वो मैं खुद फॉलो करता हूँ, तो अच्छा है। अभी मैंने लगभग ऑलमोस्ट कुछ टाइम हो गया, एक कपल ऑफ मंथ्स हो गए हैं। डेफिनेटली वो अच्छी ही चीज़ बताते हैं, और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, डेफिनेटली आपको उनको सुनना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। वो जो कहते हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो, उसके ऊपर भी आप खुद की रिसर्च करो। या आज आज का जी आज की जो एज है वो इट इज़ इंफॉर्मेशन एज। सो कुछ भी आप देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, राइट। ये है। बट या और मेक श्योर करिए कि जब आप, और सबसे बेस्ट मेन पॉइंट जो ये है कि जैसे ही आपकी सैलरी आए तो मेक श्योर कि जैसे ही आपकी सैलरी आए उसी टाइम पे आप इन्वेस्ट कर दो। क्योंकि हमारा ये माइंडसेट होता है कि हम क्या करते हैं ज़्यादातर, अगर जो आप जॉब करते हो तो ये होता है कि हम पहले से हमारे पास में पहले सैलरी आएगी, फिर उसके बाद में हम पहले खर्च करेंगे, पूरा पूरा एक्सपेंडिचर करने के बाद, पूरा खर्चा करने के बाद फिर जो बचेगा उसका हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी इनकम का 10, 15 या 20%, अप टू यू, कितना आप कर सकते हैं, कितना मैनेज कर सकते हैं वो करिए। और एक चीज़ डेफिनेटली वो मैं आपको बताऊंगा, ये है कि जैसे ही आपकी सैलरी आए तो मेक श्योर कि आप उसको 3 में डिवाइड कर लो। पहला आप अपनी फैमिली के लिए रखो, फैमिली एक अकाउंट आपकी फैमिली के लिए होना चाहिए, दूसरा अकाउंट आपके पास में आपकी खुद की एक्सपेंसेस के लिए होना चाहिए, और तीसरा आपके पास में खुद के पास सिक्योर होना चाहिए, जो आपकी लर्निंग में काम में आ सकता है या आपके फ्यूचर में काम में आ सकता है। वैसे तो इस तरीके से अगर चलते हैं, हम मैनेज करके चलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि डेफिनेटली इट्स वर्क। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सुना भी है, और पर्सनली मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, तो इट वर्क्स, बहुत कारगर चीज़ है ये, होती है, ये है। और मनी इज़ पावर। ओके। सो इन्वेस्टमेंट करते रहिए, क्योंकि आगे जाके आप कब तक काम कर लेंगे। अगर मान लो आपकी 25 की एज में आप जॉब कर रहे हो, तो कब तक आप काम कर सकते हो? 50 की एज, 60 तक। उसके बाद तो आप नहीं कर सकते, शरीर फिजिकल इतना आप एक्टिव नहीं रह पाओगे, काम कर पाओगे। तो उस टाइम पे आपने जो इन्वेस्ट किया होगा इन सालों के अंदर, वही काम आएगा, राइट। और वही आपका कैपिटल होगा, और वही आपको एक पावर देगा, राइट। मनी इज़ पावर, इस तरीके से वो काम करता है। और अगर आपके पास में लमसम ऐसा कुछ अमाउंट हो जाता कि बहुत बड़ा 1 CR के पास में आपके पास अमाउंट हो, कि आप उसकी एफडी करा लो। अगर आपको 7% भी मिलता है तो आपका 7 लाख रुपीज़ होता है, राइट। इस तरीके से। लेकिन क्या है, हमारे इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था कि कितने, सिर्फ इंडिया में 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि बहुत शॉकिंग है। क्यों, आई डोंट नो। अगर आप यूएसए में जाओ तो वहाँ की 70 से लेकर 80% तक पॉपुलेशन इन्वेस्टमेंट करती है। तो क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। हमारे यहाँ पे सेविंग्स पे ज़्यादा जोर देते हैं कि सेविंग करो, जबकि अगर आपको पैसा बढ़ाना है, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, राइट। रिस्क सभी जगह पे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी इस रूम में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कि गिर जाए, राइट। अगर मैं सड़क पे जा रहा हूँ तो हो सकता है कि कोई कार या बाइक मुझे ठोक कर चली जाए, राइट। एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी कुछ भी हो सकता है, राइट। अगर आप जैसे मान लो कहीं पे चल रहे हो तो स्लिप होने का डर है, सभी जगह पे होता है, रिस्क सभी जगह पे है, राइट। ड्राइव करते हो तो रिस्क होता है, कुछ भी हो सकता है, यू डोंट नो। तो रिस्क लेना चाहिए, राइट, तभी तो पैसा बनेगा, राइट। रिस्क जीवन का दूसरा नाम है, वो तो हर सभी जगह पे होता है, राइट। तो इस तरीके से करते रहिए। और ये है। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और मैं ट्राई करूँगा, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं रेगुलर एक्टिव रहूँ अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। सो हूँ। और अभी जस्ट मैंने अभी 2 वीडियो शूट किए जर्मन के, वो भी अभी बस उसके अब इसके बाद में मुझे एडिटिंग करनी है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। और इन्वेस्टमेंट करिएगा डेफिनेटली, लेट मत करिए इसको, पोस्टपोन मत करिएगा इसको, टाल मत देना कि बाद में करेंगे, देखते हैं, ऐसा मत करिएगा। अभी सीरियसली लीजिए। अगर आप फैमिली को लेके चलते हैं, अपने करियर को लेके चल रहे हैं, अपनी लाइफ आगे आप देखते हैं, आपके पास में आपकी फैमिली होगी। सो मेक श्योर कि आप
सुरक्षित चल रहे और मेक श्योर कि आपके पास में इंश्योरेंस जो होता है लाइफ और हेल्थ वो भी रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल और कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप वो कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की 2 पॉलिसीज़ है, एक दोनों के अंदर एक शायद 20 रुपीज़ की है और दूसरी शायद 400 समथिंग कुछ की रुपीज़ की है। उसमें वो एनुअली आपके अकाउंट से कटता है, उसके अंदर आपको 2-2 लाख का कवरेज मिलता है। तो वो गवर्नमेंट की तरफ से आप किसी भी बैंक अकाउंट में जाके पूछेंगे तो वो बता देंगे। तो ज़्यादा मुझे नाम वगैरह नहीं पता पर मैंने वो करवा रखी है। तो उसमें होता है आप वो कर सकते हैं और लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। जी, और आजकल तो काफ़ी प्रीमियम आपको मिल जाती है जिसमें आपको 1 सीआर तक का पूरा कवरेज मिलता है। सो मेक श्योर कि आप वो रहिए क्योंकि वी डोंट नो कि कब क्या हो जाए। लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। सो सब चीज़ें लेकर चलिए, ओके। और लेट्स सी, मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ इस मंथ या नेक्स्ट मंथ प्रोबेबली। सो दैट्स ऑल आई कैन से। और इन्वेस्टमेंट करिएगा, इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। ओके, बाय, सी या, टेक केयर, चीयर्स।